हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण पेंट में। शादी जल्दी जल्दी ना होने का कारण, शादी लेट क्यों होती है? शादी जल्दी करने के ना होने के कारण और लेट होने के कारण क्या कारण है, जाने उपाय सहित। जो अपने पूरा जीवन के बारे में, प्रेम विवाह होगा या नहीं, विदेशी सेटलमेंट के योग हैं या नहीं, शादी के बाद परेशानी क्यों, मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं, नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगा, क्या आपकी कुंडली में तलाक का योग तो नहीं, प्रेम से धोखा तो नहीं। इस तरह की किसी भी सवाल के लिए आप मुझसे संपर्क करें, पंडित ब्रजभूषण शर्मा। अब दोस्तों, मैं एक लोशो ग्रिड ले रहा हूं जिसके आधार पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमारी शादी में डिले क्यों होता है और शादी क्यों नहीं हो पाती टाइम से। लोशो ग्रिड से जानो और तलाक क्यों हो जाता है, इसके बारे में मैं विस्तार से विश्लेषण करूंगा। एक डेट है 18/8/1988। अब इसके अंदर एक की जगह एक आ जाएगा, 8 की जगह 8 आ जाएगा, 8 की जगह 8 आ जाएगा, 1 की जगह 1 और 9 की जगह 9 और 8 की जगह 8 और 8 की जगह 8 और इसका मूल्यांक आया 9 और भाग्यांक आया 7, 9 और 7। मूल्यांक 9 और भाग्यांक 7। मैं आपको बताना चाहता हूं 9 की जगह 9 और 7 के साथ इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2, 5, 6 मिस हैं। 2, 5, 6 का मिस होना ये संकेत देता है ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन, शुक्र खराब, बुध खराब और चंद्रमा खराब। ऐसे व्यक्ति के संबंध रिश्ते नहीं बन पाते और संबंध और रिश्तों को बनने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें इस डेट ऑफ बर्थ की हमें एनालिसिस करके रेमेडी करनी पड़ती है अच्छे तरीके से, जब जाके सफलता मिल सकती है। 2, 5, 6 नहीं है तो शादी होने में दिक्कत आती है, शादी लेट होती है। 2 नंबर मिस, ये इंडिकेशन करता है ऐसे व्यक्ति को जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं होता और लड़के आते हैं, रिश्ते देखते रहते हैं और लड़का हो या लड़की, वो जल्दी से रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं करेगा। 2 नंबर चंद्रमा शादी लेट होने का समय का बड़ा कारण होता है। उसके बाद उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा लड़का कई बार अपने प्यार के चक्कर में भी फंस जाता है। एक उसके कहीं ना कहीं रिलेशन बन जाते हैं, उसे धोखा मिल जाता है और फिर वो रिश्ता टूट जाता है, फिर वो शादियाँ नहीं हो पाती हैं, फिर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 5 नंबर बुध, ये भी कंफ्यूजन पैदा करता है। अगर आपको कंफ्यूजन है, आपके पास और 2, 5 नहीं है, आप कंफ्यूजन रहेंगे और आप कोई निर्णय लेने में असफल हो जाएंगे और शादी नहीं हो पाएगी। और 6 नंबर शुक्र से संबंधित होता है। ऐसे व्यक्ति की अंदर से ही शादी करने की भावना जागृत नहीं होगी और वो शादी रिश्ता आएगा तो उसे मना करता रहेगा। 4 नंबर आलसी, अज्ञानता, कमजोरी, नौकरी ना करना, व्यापार ना करना, आलस। जब 4 नंबर नहीं होता तो उस लड़के या लड़की के पास हिम्मत और मनोबल कमज़ोर हो जाता है और वो शादी के लिए जल्दी से हाँ ही नहीं कर पाता। 3 नंबर मिस होने से ये संकेत होते हैं कि 3 नंबर ये संकेत करता है 3 नंबर मिस है तो उसे अपने घर के परिवार के बुजुर्गों का सहारा नहीं मिल पाता। घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है या सिर पर से कोई साया उठ जाता है और उस बच्चे को परिवार की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए वो जल्दी से शादी के लिए हाँ नहीं कर पाता। दोस्तों, शादी के बहुत कारण हैं, अब मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे पास 9 और अगर 4 बार 8 आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी भी बन जाता है और बहुत बड़ा शातिर भी बन जाता है। ये हमेशा हर चीज़ का दुरुपयोग करने का इस्तेमाल करता है, स्वार्थ के वशीभूत, और कई बार रिश्ता होने के बाद भी ये लालच के वशीभूत रिश्ता टूट जाता है। तो दोस्तों, बहुत कारण हैं। अब आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। ये तो हुआ हमारा लोशो के कारण। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वैदिक दृष्टिकोण से शादी जल्दी करने के उपाय। सही समय पर शादी का ना होना खुद के लिए तो समस्या बनती ही है और माता पिता के लिए भी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। शादी में विलंब होने के कई कारण हो सकते हैं। लड़के की बात करें तो कैरियर में लेट सेटल होना,
लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में शादी देर से होने के टेंशन लड़कियों के केस में होती है। ये टेंशन लड़की को हो या ना हो, लेकिन माता पिता को जरूर होती है। माता पिता अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने घर में जाए और वहाँ पे परिवार का प्रवेश करे और अपना सही ढंग से जीवन जिए। लड़के की शादी हो या लड़की की, डिले तो चिंता का विषय ही है। दो तरह के विलम्ब होते हैं, एक तो अच्छा, फिर हम कई बार हम मानसिक सोच से डिस्टर्ब होते हैं, 2 या 5 नंबर हमारा मिस होता है, तो हम चंद्रमा और बुध खराब होता है, तो हम अच्छे रिश्ते की तलाश में लगे रहते हैं। हम ना नुक्कर करते हैं, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। ये भी बहुत बड़ा कारण है शादी का समय पे ना होना, या लड़का लड़की खुद ही शादी को मना कर देते हैं। जब लड़की मना कर देगी या लड़का मना कर देगा तो माँ बाप आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं। रिश्ता आता है, बात आगे नहीं बढ़ पाती, कभी परिवार की वजह से तो कभी जन्म कुंडली ना मिलने की वजह से। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर लड़की की शादी में दिक्कत आ रही है तो लड़की की कुंडली में या वास्तु में भी, दोनों में बृहस्पति कमजोर है। बृहस्पति का कमजोर होना लड़की के लिए शादी का लेट होना या शादी होने के बाद शादी में विलम्ब होना या तलाक होना या परेशानी होना या पति का सुख ना होना या संतान का सुख ना होना, ये एक अहम कारण होता है। लड़की का विवाह बिना बृहस्पति के अच्छे होने से हो ही नहीं सकता, इसका अच्छा होना जरूरी है। कई बार बृहस्पति और राहु की युक्ति बन जाती है, कई बार बृहस्पति नीच का हो जाता है, कभी कभी शनि की या राहु की दृष्टि पड़ जाती है। कुल मिला के बृहस्पति का खराब होना शादी डिले या शादी ना होने का कारण होता है और संतान होने का भी कारण बनता है, ना होने का। जन्म कुंडली में बृहस्पति के 2 कारणों से कमजोर हो सकता है, या तो बृहस्पति पोजीशन ही कुंडली में कमजोर हो, या हमारे द्वारा भूल चूक से बृहस्पति कमजोर हो गया हो। जब हमारा बृहस्पति खराब होता है, जब हम अपने बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, हम पूजा पाठ में आस्था नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, अगर लड़की की शादी में डिले हो रहा है तो बृहस्पति खराब होगा ही। अगर घर में चल रहे रीति रिवाजों को हम ना माने तो बृहस्पति कमजोर हो जाएगा। अपने कुल गुरु या कुल देवी को भूल जाएं तो भी बृहस्पति कमजोर हो जाएगा। बृहस्पति कमजोर होना लड़की के लिए नुकसानकारक है। हम इसके आगे चल के आपको उपाय बताएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों को इज्जत ना करो तो भी बृहस्पति कमजोर हो जाएगा। ये सारे कारण बृहस्पति खराब होने के कारण बड़े कारण हैं। बृहस्पति खराब होने की निशानी, घर के बड़ों को तालमेल अच्छी ना होना। घर के मेंबर आयु से तो बड़े होते हैं पर अनुभव नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, बृहस्पति खराब होता है। इस कारण से मैंने हेरिडिटी गुण देखा है, डीएनए चलता है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें अज्ञानता है तो बच्चों का भी प्रभाव वही जाएगा। तो इस कारण भी शादी में डिले हो जाता है। कई बार अज्ञात कारण भी बृहस्पति को खराब कर देता है, जैसे परिवार की पिछली 1-2 पीढ़ियों में कुल गुरु की प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा का ना रखना, अनादर करना, बड़े बुजुर्गों का अनादर करना, ये सब महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिससे शादी में विलम्ब होती चली जाती है। लड़के को शादी में विलम्ब का कारण, लड़के की शादी में विलम्ब का कारण शुक्र होता है। शुक्र और बृहस्पति ये दोनों शादी के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में लड़के की और लड़की की दोनों की कुंडली में शुक्र और बृहस्पति अच्छा है तो आप दोनों एक सुखी जीवन जी सकते हैं। अगर ये ग्रह खराब हैं तो आपको शादी में डिले का सामना करना ही करना पड़ेगा। लड़के के लिए शुक्र का ठीक होना अनिवार्य है। अगर शुक्र ठीक नहीं है, अगर 2 और 5 और 6 नंबर नहीं है तो उसका शुक्र खराब हो गया। ऐसे लड़के को शादी में, रोमांस में, लग्जरी में उसके प्लैनेट काम नहीं करते और वो हमेशा इरिटेट होया रहेगा। जब भी उससे कोई ऐसी बात करो तो वह गुस्से में आएगा, झल्लाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और शादी के लिए मना करेगा। अगर लड़का कोई पसंद नहीं कर रहा या लड़की वाले बहाने ढूंढ रहे हैं तो लड़के की कुंडली में शुक्र खराब है। अगर ऐसा है तो शुक्र बाकी निशानियां भी दिखाएगा, जैसे लड़के के घर में घर की लेडीज की लगातार हेल्थ खराब रहती हो। अगर ऐसे शुक्र खराब है लड़के का तो वो गंदे कपड़े पहनेगा, घर में गंदगी होगी, परिवार के लेडीजों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। ये भी अहम कारण होता है। खुद की स्किन या चेहरे की आभा खराब हो जाएगी।
घर से कलह क्लेश का वातावरण रहेगा, घर में गंदगी का वातावरण होगा। इसका कौन सा उपाय करके ठीक किया जा सकता है? लड़के का केस के अंदर मैंने देखा कि हमें शुक्र को ठीक करने के लिए साफ सफाई का इस्तेमाल करना चाहिए। और लड़की के केस में कुछ उपाय हैं। कुल गुरु की सेवा करें, उनका सत्कार करें। कई बार ऐसा होता है, होते ही कुल गुरु का पता नहीं होता कौन कुल गुरु है। अगर ऐसे केस में किसी भी सिद्ध शिव मंदिर में जाएं और हाथ में जल लेकर भगवान को अपना कुल गुरु बनाने का निवेदन करें और उपहार स्वरूप कोई भी भेंट करें, अर्पण करें और आ जाएं। आपको अपने भवन को थोड़ा सा सही करना होगा। घर में नॉर्थ वेस्ट को कोने से पीपल के लोटे में धर्म स्थान को जल भरकर रख दें। इससे आपके बृहस्पति मजबूत होंगे। आपकी कुंडली के बृहस्पति की पोजीशन के अनुसार ही आप उपाय करें। लड़के के केस में, लड़के की शादी में डिले होने के केस में शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, तो शुक्र को सही करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले शुक्र स्वरूप को लें, यानी गाय की सेवा करें। गाय शुक्र का सब में शुद्ध रूप है। गाय की सेवा करने से शुक्र आपका साथ देना लगेगा। शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाएं, हरा चारा खिलाएं। शुक्र की एनर्जी आप तक सही तरीके से पहुंचना शुरू हो जाएगी। घर के वास्तु में शुक्र का स्थान साउथ ईस्ट है। अगर घर का एरिया खराब है तो उस घर में रहने वाले लोगों को शुक्र में भी खराबी आएगी। साउथ ईस्ट खराब होगा, ऐसे में साउथ ईस्ट खराब होता है, इस एरिया में किसी भी तरह से पानी का निवास हो जाएगा। उस घर का शुक्र खराब हो जाएगा, जैसे वाटर प्यूरिफाई पर हो सकता है। इस एरिया की छत का पानी की टंकी भी हो सकती है। घर की साउथ ईस्ट एरिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एरिया में जो घर का शादी लायक लड़का है या उसकी एक वहाँ सुंदर सी फोटो वहाँ पर लगा दे। बहुत ही स्टिक उपाय है। एक साउथ ईस्ट में एक लड़के की सुंदर से फोटो लगा दे और वहाँ पे एक किसी भी शादीशुदा व्यक्ति की भी एक फोटो लगाएं। एक ऐसी एनर्जी जो दोनों के लिए, यानी लड़का या लड़की, अच्छे होने चाहिए। और उस ग्रह की एनर्जी का नाम ही मंगल है। देखिए, मंगल तो आपकी कुंडली में ठीक है या नहीं। अगर आपकी कुंडली में मंगल ठीक नहीं है तो शादी डिले होने का कारण ये भी होता है आपका जीवन में मंगल कार्य करने वाले और मंगल ये सही नहीं होंगे तो शुभ कार्य आसानी से हो सकते हैं। कोई ना कोई विघ्न आता है रहेगा। मंगल आपके घर में क्या है? मंगल है घर में चूल्हे की आग। आप अपने रसोई घर में गैस बर्नर को, गैस चूल्हे एकदम साफ सुथरा रखें। अपने गैस को और आग को ब्लॉक ना होने दें। बस इतना करने से ही मंगल कार्य करना शुरू कर देगा और नतीजा शुभ आने लगेगा। हमें फिर मैं 2-4 उपाय और बता देता हूँ। बृहस्पतिवार को लड़के को और लड़की को, दोनों को ही बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। लड़की को बृहस्पति के व्रत रखने चाहिए और लड़का अगर बृहस्पति गुरु की पूजा करेगा लड़का भी, तो उसे भी शादी आसानी हो जाएगी। और हमें चने की दाल 400 ग्राम बहते पानी में कम से कम 15 बृहस्पतिवार को बहानी चाहिए अपने ऊपर से उतार के। उसके साथ हम लड़के को पुखराज और ओपल रतन पहनने चाहिए। कुंडली दिखाओ, एक किसी विशेष विद्वान या पंडित से कुंडली दिखवा के और बृहस्पति और शुक्र का उपाय करें। ऐसे ही लड़की के कुंडली में अगर बृहस्पति खराब है, फास्ट रखे और केले की जड़ में एक पीले कपड़े के अंदर चने की दाल, गुड़ और कुछ दक्षिणा रख के और जल दे। हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा करें और शुक्र के लिए ओपल जैसा रतन पहने और पुखराज पहने। आप देखें, ऐसा करके देखें, आपने अब तक शादी नहीं हो पा रही, ऐसा करें, आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने आजमाया है। तो ऐसा करने से बहुत लोगों के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और मैंने आपका जीवन का मेरा अनुभव है। दोस्तों, मैं फिर आप लोगों से आशा करता हूं, यदि आपको मुझसे कुंडली दिखानी है, आपके घर में किसी के बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने बच्चे का नाम भी ठीक करवा सकते हैं। कभी नाम की एनर्जी भी खराब हो जाती है। दोस्तों, बच्चे का जन्म होने के बाद अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो मैं आपसे पहले निवेदन करूंगा कि आप उसका नाम ठीक करवा के जब उसे कॉलेज में या स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवाएं, जिससे वो नाम की एनर्जी उसकी ठीक हो जाएगी, बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आपको अच्छा लगे तो मुझसे वीडियो कंसल्टेंसी करें
और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की वीडियो आपको बना के देता रहूँगा। आपको मेरी वीडियो, अब मेरे यहाँ पे ज्योतिष भी पढ़ाई जाती है, लोशो गीट भी पढ़ाई जाती है, वैदिक भी पढ़ाई जाती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।